जय गुरुदेव, जय माँ काली। कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक साधना लेकर क्या है। ये साधना ऐसी है कि काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास गुरु नहीं है और हमें ऐसी साधना दीजिए कि हम बिना गुरु के कर सकें। ठीक है, तो ये साधना ऐसी है कि आप बिना गुरु के कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कोई भी आपको डर या भय की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये अप्सरा की साधना है। कुछ अप्सराएं ऐसी मेन हैं कि अगर उनको सिद्ध कर लिया जाता है तो उसके बाद आप किसी भी अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो वो आराम से सिद्ध हो जाती है। ये जो हम आपको साधना दे रहे हैं उर्वशी अप्सरा की है। अगर आप उर्वशी को सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी अप्सरा की अगर साधना करते हैं तो वो सिद्ध हो जाती है आराम से। क्योंकि जितनी भी अप्सराएं हैं सबकी विधि बहुत ही समान होती है, एक ही समान होती है विधि करने की। ठीक है, तो जो अप्सरा की साधना ये हम आपको दे रहे हैं, ये 21 दिन की साधना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप फिर किसी अप्सरा की साधना आराम से कर लेंगे। और ये जिसके पास धन की कमी है, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में है, दिक्कत में है, तो वो इसको सिद्ध कर सकते हैं। आपकी सारी जो काम है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो ये पूरी करती हैं। ये साधना आपको हम दे रहे उर्वशी अप्सरा की, ये 21 दिन की साधना है। ठीक है, इसको करने के लिए देखिए सबसे पहला नियम ये है साधना का कि इसमें अपनी मनमानी नहीं चलती है। काफ़ी साधक जो हैं, जो जिन्होंने साधना की है, वो क्या करते हैं, 2-4 दिन तो करते हैं अपनी मर्जी से, फिर छोड़ देते हैं, फिर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर आप किसी की भी अप्सरा, किसी की भी साधना का आप संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प आपको पूरा करना है। उसमें आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनमानी नहीं चलती। अगर आप संकल्प लेकर के छोड़ देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती ही होती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि देखिए इसके नियम ये होता है कि आप जिस टाइम अपने आसन पर बैठेंगे पहले दिन, उसी टाइम आपको रोज़ बैठना है 21 दिन। जिस टाइम आप माला उठाएंगे करने के लिए, उसी टाइम से आपको माला शुरू करनी है। पहले दिन टाइम देखकर पूजा कर लीजिएगा और दूसरे दिन उसी टाइम से आपको करना। 1 मिनट भी इसमें आगे पीछे नहीं करना है। जितने दिन आप साधना करेंगे पूरा ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे और बहुत ही कम लोगों से आप मिलेंगे जुलेंगे। जो भी आपकी अनुभूति होती, पूजा में कुछ भी होता तो वो किसी से भी नहीं बताएंगे, अपना अपने घर में, ना बाहर, ना दोस्त मित्र, ना पत्नी, किसी से भी, या पति, किसी से भी नहीं बताएंगे। ये साधना लेडीज जेंट्स दोनों कर सकते हैं। किसी को भी डर की वो नहीं कि माँ गुरु नहीं तो वो डरना नहीं है। कोई भी डर भय आपको इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, अब साधना है तो अनुभव तो होंगे ही, क्योंकि बिना अनुभव के साधना बेकार है, कोई करने का इसका परिणाम नहीं होता। अगर साधना में अनुभव ना हुए तो साधना किस काम की, है ना। तो आपके अनुभव तो होंगे ही। अब क्या करना है, ये 21 दिन की साधना है। आप इसको शुक्रवार से भी आरंभ कर सकते हैं या शुक्ल पक्ष की आपको पूर्णिमा से भी आरंभ कर सकते हैं, चाहे तो आप नवरात्र में भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको विधि बता देते हैं, बाकी आप जिस दिन डिसीजन कर लीजिए कि कब आपको करना है। ठीक, आपकी सामग्री इसमें क्या क्या चाहिए, देखिए एक एकांत कमरा लेना। उस कमरे में कोई भी आएगा जाएगा नहीं, साधक के अलावा जो जिसको भी साधना करनी वही जाएगा और कोई नहीं। कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। एक चौकी ले लेंगे, लकड़ी का पाटा जो होता है वो लेंगे। गुलाबी वस्त्र लेने हैं, गुलाबी ही आसन चाहिए आपको। अगर आपके पास गुलाबी आसन नहीं है तो कंबल का आसन लें, क्योंकि सबसे बेस्ट ऊनी आसन होता है। कंबल ले लें, कुछ भी ले लें, उस पर आप गुलाबी कपड़ा बिछा लेंगे। ठीक है, उसके बाद चाहिए आपको उर्वशी अप्सरा का यंत्र और अप्सरा माला। ठीक है, और एक रुद्राक्ष की माला। जो भी ये अप्सरा यंत्र है और ये माला है, इसको किसी भी ज्योतिषी से आप प्रतिष्ठित करवा लीजिएगा। उसके बाद ही पूजन में इसको रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप अक्षत ले लेंगे, सिंदूर ले लेंगे, केसर ले लेंगे, इत्र बहुत जरूरी है, इत्र है, पुष्प है, मिष्ठान है, धूप दीप ले लेंगे। जो भी धूप चाहिए, अगरबत्ती खुशबूदार होनी चाहिए, धूप अगरबत्ती जो भी है। घी का दीपक लेना है आपको। ठीक है, पीली सरसों ले लेनी है। बाकी सामान आप बीच में अगर कुछ छूटता है तो देख लीजिएगा, हम बताते जाएंगे। ठीक है, इतना आपको सामान ले लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करें, जिस दिन आपको आरंभ करना है उस दिन आपको कमरे को साफ सुथरा कर लेंगे और पूरे कमरे में इत्र से पूरा कमरा खुशबूदार यानी खूब सुगंधित कर लेना है कमरे को। देखिए इत्र ऐसा लीजिएगा जिसमें खूब अच्छी खुशबू आती हो। सस्ता वाला 5-10 रुपये का इत्र मत लीजिएगा, कोई उसमें खुशबू नहीं आती है। अच्छा से इत्र लीजिएगा। और इसमें आपको कैसे वस्त्र पहनने हैं, देखिए इसमें आपको कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं।
लेडीज हो जिस कोई भी पहन सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई वस्त्र की इसमें बंधन नहीं है। लेकिन हाँ, बंधन ये है कि देखिए आप जब किसी बहुत अच्छी चीज़ को पाना चाहते हैं और उर्वशी तो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, अब उनको पाना चाहते हो तो कम से कम आप भी तो इंद्र के समान दिखाई दे। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा मेंटेन रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना है। सुंदर के लिए अच्छे से दाढ़ी बाल बनवा लीजिएगा, सही करवा लीजिएगा, अच्छे वस्त्र पहनिएगा और मतलब देखने में बहुत ही सुंदर लगे, स्मार्ट दिखाई दें आप। और परफ्यूम इत्र वगैरह लगा लीजिएगा। वस्त्र कोई भी पहनिएगा, ऐसे जींस वगैरह ना पहने कि हाँ मतलब स्मार्ट लगे। जींस पहन लेंगे कि बैठ पाओगे नहीं, अब 2-4 घंटे तो बैठना ही है, तो ऐसे वस्त्र पहने कि आराम से बैठ सके। और रोज़ ही स्वच्छ वस्त्र आपको पहनने हैं, साफ सुथरे। महिलाएं हैं तो वो भी अच्छे वस्त्र पहनेंगी और अच्छा तरह श्रृंगार करके बैठेंगी अप्सरा की तरह, ठीक है। इसमें बाकी कोई बंधन कपड़ों का, बस सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचार्य का पालन करना है। उसी कमरे में रहना है, उसी में आपको सोना है और किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, शुक्रवार के दिन आप चौकी लेंगे। जो आपका चेहरा है वो चेहरा आपका उत्तर दिशा में होना चाहिए। चौकी पर आपको गुलाबी वस्त्र बिछा लेना है, आसन रखना है। देखिए अपनी सारी सामग्री रखकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप आसन पर बैठ गए हैं तो फिर आपको उठना नहीं है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि अगर एक बार आपने पूजा शुरू कर दी है तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको आसन से हटना नहीं है जब तक कि आपकी पूरी पूजा संपन्न नहीं हो जाती। किसी भी कोई भी परिस्थिति स्थिति हो, आपको अपनी माला नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब आप अपना आसन बिछा लेंगे और पाटा जो चौकी आपने ली, चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछा लेंगे। आपके पास आपके गुरुदेव अगर हैं तो उनका आप चित्र रखेंगे। गुरुदेव अगर आपके नहीं हैं तो आप महादेव का चित्र रखेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद आपको गणेश जी का चित्र रखना है। एक इसका नियम मैं बता दूं, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको उर्वशी सिद्ध हो जाए और आपको कोई भी डर भय न लगे, तो इसका एक सबसे बड़ा नियम है कि जितने दिन भी आप साधना करते हैं, 21 दिन, इतने दिन आपको प्रातः सुबह उठ करके नहाना है और नहाने के बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना ही है और वहाँ जाकर आप जलाभिषेक करेंगे। और अगर आप वहाँ पर मंदिर में या घर में किसी भी तरह से अगर आप शिव जी की ओम नमः शिवाय की 21 माला, 11 माला, 51 माला आप कर लेते हैं, ठीक है, रोज, तो 100% आप उर्वशी सिद्ध हो जाती हैं। और अगर आप सुबह माला ये कर लेते हैं तो आपको पूजा के टाइम, मतलब साधना के टाइम, अगर सब्जी की आप 1 या 2 माला भी करते हैं तब भी आपको लाभ होता है। ये इसके मतलब इसका ये नियम है साधना का कि आपको 21 दिन अगर आपने संकल्प लिया है तो 21 दिन आपको बराबर शिव जी के मंदिर जाना ही होगा और आपको वहाँ पर पूजन करना होगा और ये इतने माला आपको सुबह करनी ही करनी है, ठीक है। जितने दिन का आपने संकल्प लिया है वो आपको पूरा करना है, क्योंकि कोई भी इसमें आपकी इच्छा नहीं चलने वाली है कि मैंने 2-3 दिन किया फिर मैंने छोड़ दिया फिर मैं करूँगा, तो ऐसा नियम नहीं होता। क्योंकि इसमें जब आप संकल्प लेते हैं तो किसी की भी इच्छा फिर इसमें नहीं चलती है। जो आपने संकल्प लिया वो आपको पूरा करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि लोग गलती करते कहते मुझे सिद्ध नहीं हुआ, मेरे साथ में ये हो रहा, मेरे साथ में वो हो रहा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना, सामग्री रख ली आपने, शिव जी का चित्र रख लिया आपने, गणेश जी का चित्र रख लिया। अब आपको क्या करना, अक्षत लेनी हाथ में। अक्षत लेने के बाद ये जो रक्षा मंत्र आ रहा है आपकी स्किन पे, इस रक्षा मंत्र को आप 11 बार बोल करके और 10 दिशाओं में अपने इसको चावल को पूरे कमरे में फेंक देंगे, ठीक है। आपका पूरा बंधन ये लग जाएगा। किसी भी तरह से नेगेटिव ऊर्जा कोई भी चीज़ आपके पास में नहीं आएगी, ठीक है। पूरा निश्चिंत होकर बैठेंगे। टाइम का पूरा आपको ख्याल रखना। पहले दिन आपको टाइम देखकर करना है कार्य कि किस टाइम मैं पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किस टाइम मैं जाप कर रही हूँ, किस टाइम में क्या कर रही हूँ। पहले दिन बहुत ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना, आपको शिव जी का पूजन करना है। जल चढ़ाएंगे, अच्छा चढ़ाएंगे,
चंदन से टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, जो भी आप नैवेद्य जो भी प्रसाद रखे हो प्रसाद चढ़ाएंगे, अगर फल है तो फल चढ़ाएंगे। शिव जी का पूजन करेंगे, शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, हे शंकर भगवान, हमने आपको गुरु मान करके ये साधना जो उर्वशी अप्सरा की साधना करने जा रहे हैं, आप हम पर कृपा करिए, प्रसन्न होइए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें उर्वशी ये साधना हमारी सफल हो और हमें प्रत्यक्ष दर्शन की प्राप्ति हो। ठीक है, इस तरह से आप शिव जी से प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद गणेश जी का पूजन करेंगे और सिंदूर का टीका लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास नैवेद्य वो चढ़ाएंगे। घी का दीप जला कर रखना है और धूप दीप अगरबत्ती जो भी सुगंधित चीज़ें हैं वो भी आपको लगानी है। और सबसे जो आपने दीपक जलाया तो घी में आपको उसमें थोड़ा सा इत्र डाल देना है, क्योंकि दीपक में भी आपके सुगंधित सुगंध आती रहे। ठीक है, थोड़ा सा इत्र घी में डाल देंगे। गणेश जी का पूजन करके गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश भगवान, हम जो साधना कर रहे हैं इसमें जो भी विघ्न बाधा आ रही हैं उन सब से हमारी सुरक्षा कीजिए। ठीक है, ऐसी प्रार्थना करने के बाद अब आपको वहीं पे क्या करना, आपके पास इंद्र का तो फोटो है नहीं, रखना भी नहीं, तो आप पाटे पर ही मानसिक रूप से इंद्र का पूजन करेंगे। देखिए, इंद्र भगवान मेन हैं, क्योंकि अप्सराएं सब इन्हीं के पास मिन्नतगान करती हैं, तो इनकी इजाज़त तो लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इंद्र भगवान का भी पूजन करेंगे, मानसिक रूप से जल चढ़ाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, जो भी मिष्ठान चढ़ाएंगे, और इंद्र भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे इंद्र देव, हम पर कृपा कीजिए, प्रसन्न होइए, हम आपकी उर्वशी जो भी अप्सरा है उनकी साधना करने जा रहे हैं, हम पर कृपा करिए कि हमें उर्वशी साधना में सफलता प्राप्त हो और हमें इनके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो। इस तरह से आप इंद्र भगवान का भी वहाँ पर पूजन कर लेंगे। अब इंद्र भगवान के बाद सबसे मेन कौन होते हैं? कुबेर, क्योंकि अब कुबेर अच्छे हैं और सारी ये जो अप्सराएं जितनी चीज़ें हैं ये सब इनके अंडर में रहती, तो इनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब वहीं पर आप मानसिक पूजन करेंगे कुबेर भगवान का, जल चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे, जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे वो कुबेर भगवान से पूजन प्रार्थना करेंगे कि हे कुबेर भगवान, हम आपकी अप्सरा जो उर्वशी अप्सरा है इनका हम साधना पूजन कर रहे हैं और हम पर कृपा करिए, हम पर प्रसन्न होइए कि हमें उर्वशी की प्राप्ति हो, हमें साधना में सफलता प्राप्त हो और प्रत्यक्ष दर्शन हो। ठीक है, उसके बाद आप भैरव बाबा का पूजन करेंगे कि भैरव बाबा का पूजन करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई आपको सुरक्षा कौन करेगा, है ना, तो भैरव बाबा करेंगे। तो सुरक्षा करेंगे, भैरव बाबा पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उनको टीका लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे जो भी है आपके पास में, और आप उनको जो भी मिठाई प्रसाद चढ़ाएंगे, भैरव बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आप हर तरह से, हर नेगेटिव ऊर्जा से, हर बाधा से हमारी सुरक्षा करिए, 200 दिशाओं से हमारी सुरक्षा करिए। ठीक है, हम साधना करें, हम इसमें सफल हो जाएं। अपने विचार से, अपने जो भी मनोभाव से आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो आपके अंदर बातें आ रही हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, उनसे करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, एक प्लेट ले लेंगे या फिर आपको वही पाटे पे अपनी चौकी पे ही पुष्प, गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती उनसे अष्टदल बना लेंगे। अष्टदल बना करके उस पर आपको यंत्र स्थापित करना है उर्वशी का, और यंत्र के ऊपर थोड़ा सा रुई ले लेंगे, रुई में आपको जो है इत्र को डुबो करके उसके ऊपर रखना है कि आपके जो यंत्र है उस पर आप बराबर खुशबू आती रहे। ठीक है, और उसका आप पूजन करेंगे, टीका लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे और केसर से टीका लगाएंगे। ठीक है, केसर ले लें तो थोड़ा पानी में घोल करके टीका लगा, पुष्प चढ़ाएंगे और आप धूप दीप दिखाएंगे। और उसके अगर आपके पास अप्सरा की फ़ोटो है तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं रखना तो आप नेट से निकाल लीजिए, बस ज़रूरत नहीं, आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि हमें अप्सरा की फ़ोटो चाहिए तो आप नेट से निकाल करके किसी अच्छी सी महिला की आप फ़ोटो रख सकते हैं और आप वहाँ पे उनका पूजन भी करेंगे। उसी तरह से अप्सरा का भी पूजन कर लेंगे। ठीक है, पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपने सब पूजन कर लिया। पूजन करने के बाद अब आप रुद्राक्ष की माला उठाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो हम जो पूरी आपको पूजा बता रहे हैं, ये पूजा आपको रोज़ 21 दिन करनी है। केवल संकल्प आपको पहले दिन करना, क्योंकि संकल्प एक बार ही होता है। ठीक है, बाकी पूजा आपको रोज़ करनी है।
अब पूरी पूजा हो गई, उसके बाद आप माला उठाएंगे, रुद्राक्ष वाली माला उठा के सबसे पहले, क्योंकि महादेव आपके गुरु भी हैं, महादेव भी हैं, तो सबसे पहले महादेव का ही आप जाप करेंगे। अगर आप सवेरे उनका महादेव का मंदिर जाकर पूजन करते हैं, माला जाप करते हैं, तो फिर रात में आपको केवल 2 माला या 1 माला का भी आप जाप कर लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सुबह जाप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको शाम को कम से कम 5 माला करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप करें तो वैसे भी आप महादेव की 1 या 2 माला कर लें, और नमः शिवाय की आप माला कर लें। उसके बाद गणेश जी का आपको मंत्र करना, 1 माला गणेश जी की कर लेंगे, ओम गं गणपतये नमः, मंत्र स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं। उसके बाद आप इंद्रदेव का भी 1 माला करेंगे जाप, ओम इंद्रदेवाय नमः का आप जाप करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 माला आपको कुबेर भगवान करनी है, ओम कुबेराय नमः। फिर 1 माला आपको भैरव बाबा की करनी है, ओम भम भैरवाय नमः। देखिए, जब आप भैरव बाबा का जाप करेंगे तो अपने दूसरे हाथ में आपको पीली सरसों पकड़ लेनी है, ठीक है। मुट्ठी पीली सरसों ले लेंगे और माला का जाप करेंगे, ओम भम भैरवाय नमः। उसके बाद उस मुट्ठी पर आपको 3 फूंक मारनी है, ठीक है। मार करके 200 दिशाओं में उसको फेंक देना है कि भैरव बाबा 200 दिशाओं में आप हमारी रक्षा कर। आपने 200 दिशाओं में जो है आपने सरसों को फेंक दिया, ठीक है। अब आपके डबल बंधन लग गए, अब कोई भी डर की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? आपको हाथ में जल लेना, अक्षत लेनी, पुष्प लेना है। इस तरह से ढक लेंगे और अपना नाम लेंगे, अपने पिता का नाम लेंगे, अपना गोत्र लेंगे, अपना स्थान बोलेंगे जहाँ आप रहते हैं। उसके बाद आपको बोलना है कि हे उर्वशी। देखिए, उर्वशी की साधना अगर आप करते हैं तो उनको आप मित्र या प्रेमिका के रूप में ही करेंगे, लेडीज तो सखी व सहेली के रूप में ही करेंगे। तो आप बोलेंगे हे उर्वशी अप्सरा, हम मित्र या प्रेमिका जो भी आप चाहते हैं उस रूप में आपकी साधना करने का हम 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं और 21 माला का हम निरंतर आपका जाप करेंगे, ठीक है। आप हम पर कृपा कीजिए, प्रसन्न होइए, साधना में हमें सफलता प्राप्त हो और हमें आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो। इस तरह से आप बोल दीजिएगा। बोलने के बाद ही आप जो भी जल पुष्प है वो जमीन पे वहीं पर गिरा दीजिएगा, ठीक है। अब आप टाइम देख लीजिएगा कितना बजे आप माला उठा रहे हैं। उसके बाद अपनी माला उठाइएगा और बैठ कर के आपको 21 माला के जाप वहीं पे करना। गिनती के लिए आप वहाँ पे कोई भी चीज़ रख सकते हैं, बाँस की तिरियाँ रख सकते, गिन करके कोई भी चीज़ 21 रख लीजिए। आपको जाप करनी है और जब तक कि आपके 21 माला का जाप पूरा ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको उठना नहीं है, ठीक है। हल्का फुल्का खाना खाइएगा, पहले आप योगा थोड़ा सा कर लीजिएगा कि आराम से बैठ सकें। ज़्यादा माला नहीं है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। इसके पे मंत्र आ रहा आपके है, देख लीजिएगा। 21 माला का आपको जाप करना है और इसी टाइम आपको रोज़ जाप करना है। 1 मिनट भी आपको आगे पीछे नहीं करने हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप जाप कर लेंगे तो आपको उसी कमरे में ही आपको सोना है। थोड़ा दरवाज़ा खुला रखेंगे, पर दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे। कोई भी कमरे के अंदर आपके आएगा जाएगा नहीं, ठीक है। और अब इसमें क्या क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब भी आप आसन पर बैठ जाएंगे आपको जाप शुरू करना। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको लैट्रिन बाथरूम जैसी दिक्कतें लगती, थोड़ा सा पानी रख के बैठिए, गला सूखे तो पानी थोड़ा पी सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको हो, पहली बात तो इसमें हिला डुला भी जाता नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आपकी हो रही है तो आपको जाना नहीं, केवल भ्रम होता है, वहीं पर आपको जो भी करना करिए, माला नहीं छोड़नी है। अगर आप दिक्कत हुई और आप किसी बहाने की हमें टॉयलेट जाना, कुछ भी, आप माला छोड़ के अपने आसन से उठ गए, चले गए, तो आपकी साधना व्यर्थ, फिर उसको करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो तो आपको उठना नहीं है। आप जो भी आपको महसूस हो रहा वहीं करिए, कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि अनुभव होंगे, 2-4 दिन तक अनुभव नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी साधना अगर अनुभव नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आपकी साधना गलत दिशा में जा रही है, वह सफलता की ओर नहीं जा रही है। अगर आपको अनुभव होते हैं तो मान लीजिए कि हाँ, अब आप सही रास्ता पे जा रहे हैं। ज़्यादा वो नहीं डरावने होंगे, क्योंकि आपको महसूस होगा कि कोई कमरे में आया है, खुशबू आ रही है, पायल छिनक रही है, चूड़ियाँ बज रही हैं, या कोई हंस रहा है, कोई आपको टच कर रहा है, छू रहा है, ठीक है। आप इस तरह से महसूस होगा। और दूसरी बात यह है कि भाई इंद्र भगवान हैं तो थोड़ा बहुत डरवाएंगे भी,
तो हो सकता है कोई भयानक आवाज़ आने लगे या कोई रोने की आवाज़ आने लगे या कुछ लगे कि आपको बहुत ज़्यादा भड़बड़ कुछ भी हो रहा है ना। कई कई तरह की आवाज़ें आती हैं, सबको अलग अलग महसूस होता है, क्योंकि देखिए आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, आपकी भक्ति, आपकी सच्चाई ही सबसे बड़ा उद्देश्य होती है कि आप कितना समर्पित हैं। ठीक है, जब आप समर्पित हो जाएंगे पूरे अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे, अपनी साधना पे, आपके अंदर कोई भी खुराफात नहीं होगी कि आपको बस पाना है, आपके अंदर कोई भी गलत भावना नहीं होगी, तो आप फिर उस तरह से आपके रिजल्ट आएंगे, है ना। कोई डरने की बात नहीं। जब भी आप लेटेंगे तो थोड़ी सरसों पीली ले लेंगे, भैरव मंत्र करके, अपने ज़मीन पर ही सोना है, पूरे बिस्तर चारों तरफ उसको छिड़क देंगे, तो आपकी हर तरह सपने में भी अगर कुछ भी होता है तो वो आपकी सुरक्षा भैरव करते हैं। बस ये है कि आप अगर आप फ़ोन वगैरह चलाते हैं तो बहुत कम चलाइएगा, क्योंकि देखिए अप्सरा की साधना है, वो परीक्षा लेती हैं। उस टाइम अगर आप बाहर जाते आते हैं ज़्यादा, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा लेडीज, लड़कियां, औरतें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि वो परीक्षा होती है, कोई आकर्षित नहीं होता। अब क्या है, आप किसी को चाहते हैं और वो कोई लड़की आ गई, आपको एकदम से आपसे बात करने लगी, आपसे नंबर ले लिया, आपको प्रपोज कर दिया, आप तो खुशी के मारे उछल पड़े कि भैया हमको तो ये मिल गई। वो मिलता कोई नहीं है, आपकी साधना खराब होती है। ठीक है, वो आपसे बात करने लगेगा, नंबर ले लेगी और फिर कहानी आगे बढ़ जाएगी, आपका जो कराया वो सब चला गया। तो किसी भी तरह से इस मैटर में नहीं फंसना है। कितना भी कोई लेडीज हो, कोई भी लड़की हो, कोई महिला हो, किसी से भी आपको बात नहीं करनी है, कोई खुशियाँ इसमें नहीं मनानी है आपको। ये सब अप्सराओं का खेल होता है, चाल होती है। ठीक है, तो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ज़्यादा फ़ोन में भी आप किसी से बात नहीं करेंगे, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखेंगे। मतलब अपने मन को पूरी तरह आपको साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव विचार में रखने हैं। बस यही आपके अंदर विचार होना चाहिए कि मुझे अपनी साधना पूरी करनी है, मुझे इनके प्रत्यक्ष दर्शन करने, इनको प्राप्त करना है। आपका उद्देश्य क्या है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी घटना घटती है कि अप्सरा हैं, तो वो हर तरह से आपकी परीक्षा लेंगी, क्योंकि इंद्र भगवान भी, कुबेर भगवान भी परीक्षा लेंगे। तो कोई भी आपके साथ में अगर क्रियाएं होती हैं, तो पहली बात तो अगर ऐसी लगता है कि आपको सोने में या नींद में, सपने में, किस तरह से भी लगता है कि कोई क्रिया आपके साथ में कर रहा है, कुछ भी महसूस हो रहा है, तो आप तो अपना ध्यान रखेंगे ही, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और किसी भी स्थिति में आप समर्पित नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात कि आप अपने अंदर हमेशा महादेव का, भैरव बाबा का ध्यान रखेंगे, तो भी कोई चीज़ इसमें घटित नहीं होती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अप्सराएं की आप साधना करते हैं, तो अप्सरा के रूप में वो परीक्षा लेने के लिए, देखिए मैं डरवा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ कि फिर ना कहना कि ऐसा हुआ हमने बताया नहीं, कि अप्सरा की आप साधना करते तो अप्सरा के रूप में वो जब परीक्षा लेती हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो पिचासनी या यक्षिणी के रूप में भी आ जाती हैं सपने में, और आपके साथ में कई तरह के क्रियाएं करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, डरने की बात नहीं, जो है वो मैं बता रही हूँ। तो इसमें आपको सुरक्षित रखना है अपने अंदर। जब भी आप सोएं तो अपने जो भैरव बाबा का मंत्र आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं, उनको याद रखें, तो डरने की बात नहीं। बस अपना संतुलन बना के रखें, खुद को समर्पित नहीं करना है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी तरह से आप कोई भी गलत विचार, गलत बातें अपने अंदर आपको नहीं रखनी है। कोई डरने की बात नहीं है। आप पूर्ण समर्पित रहेंगे, अपनी पूजा में मस्त रहेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 21वें दिन क्या होगा, जब आप 21वें दिन आप पूजा करेंगे, लास्ट वाले दिन, तो आपको 2 मालाएं ला कर रखनी है। ठीक है, 2 माला ले लेंगे, गुलाब की ले लें, कोई भी 2 माला लेके रख लेंगे। 21वें दिन जब क्या होता है, जब आपकी 2-4 माला रह जाती हैं, 1 माला रह जाती है, आधी माला रह जाती है, तब ये आकर के आपके पास में बैठ जाएंगी। आपके घुटने से घुटना मिला देंगी, आपके कंधे पे सिर रख देंगी, आप गले में बाहें डाल देंगी और आपसे कहेंगी कि अब मैं आ गई हूँ, अब क्या ज़रूरत है, साधना तो पूरी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो साधक होते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि खुशी के मारे वो सब कुछ छोड़ देते हैं।
क्योंकि भाई ये इतनी सुंदर होती भी हैं, ठीक है। 18 से 22 के बीच में आती हो, इतनी अच्छी सुगंध होती है, मतलब खुशबू होती है इनके पास में, और आकर्षित तो होती ही हैं। तो कोई तो बस में होता ही नहीं है। लेडीज़ों में भी है कि भाई आपके पास में भी ये कई तरह से पुरुषों के रूप में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सीएम बना के रखेंगे, किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा आप कहती हैं कि भाई मैं आ गई हूँ, तो आपको माला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी माला आप पूरी करेंगे जितनी बाकी है। जब आप अपनी माला पर ध्यान देंगे, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, आपके अंदर किसी तरह से कोई भी उथल पुथल या किसी तरह विचार नहीं आ रहे हैं, आपके माला कर रहे हैं, किसी तरह से अपनी बॉल नहीं हो रहे हैं, तो वो शांत होकर बैठ जाएंगी। आप अपनी माला पूरी कर लेंगे। माला पूरी करने के बाद अपनी प्रार्थना करके एक माला जो आप लेकर फूलों की आए हैं, वो एक माला उनके गले में आप पहना देंगे, ठीक। तो दूसरी माला वो आपके गले में पहना देंगी, और फिर आप उनका हाथ पकड़ लेना। हाथ पकड़ के उनसे वचन लेना कि मैं आपसे वचन चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जब भी मैं, अब जितनी भी माला आप बोलें कि 1 माला 2 माला 5 माला, ठीक है, जब मैं इतनी माला करके आपका आवाहन करूँ, आपको बुलाऊं, तब आपको आना है, और जो भी मैं आपको कार्य कहूँ वो कार्य आपको करना ही पड़ेगा। जब तक ये वचन ना दे दे तब तक आपकी साधना सफल नहीं मानी जाती। इनसे वचन आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अब इन्होंने वचन दे दिया, आपकी साधना सफल हो गई। ये कितना भी कुछ कहें, आपको माला नहीं छोड़नी। अपनी माला पूरी करने के बाद आप इनको माला पहनाएंगे, इनसे वचन ले लेंगे। वचन लेने के बाद ही आपकी साधना जो है वो सफल होती है, ठीक है। तो आपकी साधना सफल होगी। दूसरी बात, जब भी आप सुबह उठेंगे, उठने के बाद कोई भी सामान आपका जो भी चित्र हैं, जो भी यंत्र हैं, वो हिलना नहीं चाहिए। बाकी धीरे से अपनी सफाई मंदिर की कर देंगे और सारा सामान किसी चीज़ में रख देंगे। 21 दिन के बाद आप इनसे वचन ले लेंगे, आपकी साधना सफल हो जाएगी। तब ये उर्वशी यंत्र, उर्वशी माला और जो भी सामग्री है, रुद्राक्ष की माला नहीं, वो अपने घर में रखेंगे, अपने जाप करते रहें जब भी इच्छा हो। उर्वशी यंत्र, उर्वशी माला और जो भी सामग्री पूजा की है, वो सब चीज़ें आपको जो है जल में प्रवाहित कर देंगे। जल में प्रवाहित करने से क्या होता है कि जल देवता, जो ब्रोड़ देवता हैं, वो ये आपका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि हाँ आपने ये साधना पूरी की है। फिर जो भी होता है, देवी देवता जो भी अप्सरा, उनको आना ही पड़ता है, वो आपको कार्य करते हैं, ठीक है। ये आपको करना है। 21 दिन तक आपको जो है समय वही, आपको समय में बदलाव नहीं करना, 1 मिनट का भी, ठीक है। करके देखिएगा, कोई भी डर भय की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे लाभ होंगे, आपके कार्य बनेंगे। एक बात और मैं बता दूं, क्या होता है कि लोगों के समर्पित भाव होता है ना, बहुत कम होता है, क्योंकि इनके अंदर अजीब विचार चलते रहते हैं कि सही है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या है, बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। इस कहानियों में क्या होता है कि अंदर जब विचार नेगेटिव आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो भी साधना है वो 21 दिन में सफल हो जाए, क्योंकि 21 दिन बहुत कम होते हैं, और 21 माला जो है 21 दिन की, वो भी बहुत कम होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप निरंतर महादेव के जाप कर रहे हैं, आप जैसा विधि बताए वैसे विधि से पूरी तरह समर्पित भाव से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, कोई भी अंदर आपके छल कपट नहीं है, कोई भी विचार नहीं है, कोई भी दूषित आपके धारणा नहीं है, तो 21 दिन में सफल हो जाती हैं। अगर किसी के साथ ऐसा लगता है कि नहीं हुआ, 21 दिन में वो प्रत्यक्ष नहीं आई हैं, आपको वचन नहीं दिए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 दिन रुक करके 21 दिन का आप फिर से आप संकल्प ले लें, अनुष्ठान कर लें, तो फिर वो आ जाती हैं, ठीक है। अब आपके विचार के ऊपर है ना कि आपने क्या क्या विचार सोचे हैं। तो दोबारा भी कर सकते हैं तो सिद्ध हो जाएंगे, 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, 1 में भी हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है, सिद्ध हो जाती हैं आराम से ये। तो इनको अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो आराम से वो सिद्ध हो जाती हैं।